ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, ये पूरे राजस्थान में फैली हुई हैं और ये समय और कुदरत की ताकत का सबूत है। इन्हीं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में है भानगढ़, जो अपने दुखद अतीत की एक वीरान निशानी है। ये शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसकी टूटी हुई दीवारें और खाली महल एक भूले हुए जमाने की कहानियां बयां करते हैं। ये कोई आम ऐतिहासिक जगह नहीं है। भानगढ़ एक भूतिया शहर है जो डरावनी कहानियों और एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग और आने वाले दोनों ही यहाँ एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने की बात करते हैं। हवा में एक अजीब सी घबराहट घुली हुई है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहर का सन्नाटा बस खंडहरों से गुजरती हवा की सीटी से ही टूटता है। ये एक भयानक श्राप की फुसफुसाहट है जो सदियों से भानगढ़ को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। भानगढ़ की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। आमेर के राजा महाराजा माधो सिंह प्रथम ने अपने छोटे बेटे को यहां महल बनाने की इजाजत दी। ये महत्वाकांक्षी परियोजना एक हलचल भरे कस्बे में बदल गई। बाजार फलते फूलते रहे, मंदिरों में पूजा अर्चना की गूंज गूंजती रही और महल इस क्षेत्र की समृद्धि का प्रतीक बना रहा। भानगढ़ राजस्थान के ताज का एक रत्न था, संस्कृति और वास्तुकला का एक प्रकाश स्तंभ। लेकिन इस स्वर्णिम युग को टिकना नहीं था। भानगढ़ पर एक काला साया मंडरा गया। एक मरते हुए जादूगर के होठों से निकला एक श्राप। इस श्राप ने शहर की किस्मत ही बदल दी, उसे एक जीवंत केंद्र से निराशा के एक वीरान प्रमाण में बदल दिया। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। ये कहानी है प्यार, विश्वासघात और काले जादू के विनाशकारी परिणामों की। भानगढ़ की त्रासदी के केंद्र में है राजकुमारी रत्नावती। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि उनकी सुंदरता देवीय अप्सराओं को भी टक्कर देती थी। दूर दूर से राजकुमार उनके आकर्षण और गरिमा से मोहित होकर उनका हाथ मांगने आते थे। हालांकि राजकुमारी उनके प्रति उदासीन रहीं, उनका दिल किसी पर नहीं आया। हालांकि एक आदमी ऐसा था जो उनकी इस उदासीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सिंघिया, एक शक्तिशाली जादूगर, राजकुमारी के प्रति एक अंधे जुनून से भर गया। वो उसे पाना चाहता था। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। परछाई में छिपे इस खतरे से अनजान राजकुमारी रत्नावती अपनी दिनचर्या में मग्न रही। उनकी सुंदरता अनजाने में ही प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों को आकर्षित कर रही थी। अपनी विकृत इच्छाओं से प्रेरित सिंघिया अपने जादू की गहराइयों में डूब गया। उसने एक ऐसी योजना बनाई जो चालाक होने के साथ साथ भयावह भी थी। उसका इरादा अपने काले जादू से राजकुमारी का दिल जीतने का था। एक दिन राजकुमारी अपने साथियों के साथ शहर के बाजार गई। उनकी उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सिंघिया को अपना मौका नजर आया। उसने खुद को इत्र बेचने वाले के रूप में प्रस्तुत किया और एक ऐसा ताकतवर मिश्रण दिया जिसके बारे में उसने दावा किया कि इसे सूंघने वाला हर कोई राजकुमारी के प्रति आकर्षित हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि इस इत्र में एक शक्तिशाली प्रेम मंत्र था जिसे उन्हें सिंघिया की मर्जी के आगे झुकाने के लिए बनाया गया था। भानगढ़ का भाग्य अधर में लटक गया। मासूम राजकुमारी काले जादू के जाल में फंस चुकी थी। हालांकि रत्नावती अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। उन्हें इत्र बेचने वाले के इरादों पर शक हुआ। उन्हें उसके नम्र व्यवहार के पीछे एक छिपा हुआ अंधेरा दिखाई दिया। उस इत्र को खुद इस्तेमाल करने की बजाय उसने चालाकी से सिंघिया के इस विश्वासघात को उजागर करने की योजना बनाई। उसने अपने हाथों से वो इत्र पास ही रखे एक बड़े से पत्थर पर डाल दिया। जादुई मिश्रण के प्रभाव से वो पत्थर तुरंत जानदार हो उठा। वो एक विशाल शिला में बदल गया और सिंघिया की तरफ बढ़ा और उसे अपने भारी वजन से कुचल दिया। अपने ही काले जादू से परास्त जादूगर जमीन पर गिरा हाँफ रहा था। उसकी योजना राजकुमारी की चतुराई के आगे धरी की धरी रह गई। जैसे ही सिंघिया उस जादुई शिला के नीचे दबा हुआ मरने लगा, उसने भानगढ़ पर अपना आखिरी और भयानक श्राप दिया। क्रोध और निराशा से भरी आवाज में उसने ऐलान किया कि इस शहर की दीवारों के भीतर कोई भी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। उसने जमीन को भी श्राप दिया और उसे एक वीरान बंजर भूमि में बदल दिया। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे, आने वाले अंधेरे का एक भयानक पूर्वाभास। सिंघिया की सांसें थम गईं।
वो अपने पीछे निराशा और एक ऐसा शक्तिशाली श्राप छोड़ गया जिसने भानगढ़ की आत्मा को हमेशा के लिए कलुषित कर दिया। यह शहर जो कभी समृद्धि और आशा की किरण था, अब भय और दहशत के एक अभेद्य घूंघट में डूबा हुआ था। श्राप का असर तुरंत और विनाशकारी था। भानगढ़ और पड़ोसी राज्य के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। इसकी गलियां इसके निवासियों के खून से लाल हो गईं। एक समय अभेद्य रक्षा दीवारें ढह गईं और शहर अपने दुश्मनों के हाथों में चला गया। पर जीत एक भयानक कीमत पर मिली। जो लोग युद्ध में बच गए वे भी श्राप से नहीं बच पाए। मौत ने उनका पीछा किया, शहर की दीवारों के भीतर ही उनकी जान ले ली। भानगढ़ जो कभी जीवन और हंसी से भरपूर था, सिंघिया के तामसिक प्रकोप का एक वीरान स्मारक बन गया। श्राप ने शहर को एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल दिया, जो जादूगर के शक्तिशाली जादू की एक भयानक याद दिलाता है। आज भानगढ़ उस त्रासदी का एक भयानक प्रमाण है जो उस पर आई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूरज डूबने के बाद शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी है और इसके द्वार पर चेतावनी के बोर्ड लगे हुए हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इसकी खंडहर दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। अस्पष्ट आवाजें, भयानक परछाई और भय का एक अजीब सा एहसास। कुछ लोग राजकुमारी की बेचैन आत्मा के बारे में बताते हैं जो हमेशा के लिए उस शांति की तलाश में भटक रही है जो उसे जीवन में नसीब नहीं हुई। कुछ का दावा है कि उन्होंने सिंघिया की आत्मा को देखा है। उसकी प्रताड़ित आत्मा उस शहर से बंधी हुई है जिसे उसने श्राप दिया था। आप अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करें या न करें, भानगढ़ में बेचैनी का एक ऐसा एहसास है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। उन लोगों के लिए एक कठोर चेतावनी जो इसकी शापित भूमि में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं।